हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 54 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे 5 का ए नंबर। तो ये बोल रहा है यूजिंग रंगाकुट्टा मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर विथ वाई जीरो इज इक्वल टू 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0.2 और 0.4। तो देखिए ये रंगाकुट्टा जो है ना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है, आना ही है, लेकिन ये जो है बहुत लेंथी है। ये सबसे लेंथी कह सकते हो आप, जितना अब तक देखो ना सबसे ज़्यादा लेंथी यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आता भी है 10 मार्क्स में, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, पर उससे पहले फार्मूला देख लेते हैं रंगाकुट्टा का। तो फार्मूला होता है ये, फार्मूला क्या आता है, yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस 1/6 k+1 प्लस 2k प्लस k2 प्लस 2k3 प्लस k4, ठीक है। ये होता है हम लोग का फॉर्मूला रंगाकुट्टा का, जहाँ पे k1 क्या हुआ, यहाँ पे k1 क्या है, तो HF इंटू XN कॉमा YN, k2 क्या है, HF इंटू XN प्लस H/2 कॉमा YN प्लस K1/2, k3 क्या है, HF इंटू वही सेम XN प्लस H/2 कॉमा YN प्लस, बस यहाँ पे k1 की जगह पे K2/2, और k4 क्या है, HF XN प्लस H कॉमा YN प्लस K3, समझे। तो ये है हम लोग का पूरा फॉर्मूला रंगाकुट्टा का। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी दूसरा जगह देख सकते हैं yn+1 इज इक्वल टू YN प्लस K, यहाँ पे लिखा रहता है, इस पूरे की जगह पे सिर्फ K लिखा रहता है, और उसके बाद नीचे लिखा रहता है वेयर K इज इक्वल टू दिस, सेम चीज़ K इज इक्वल टू 1/6 ये। तो यहाँ पे आपको ये लिखा हो या फिर डायरेक्ट लिखा हो, बात वही है, बस K लिखा रहेगा तो K का वैल्यू का ये रहेगा, उसको पुट करेगा फिर YN के साथ ऐड कर दोगे, समझे। तो ये हो गया फॉर्मूला, इसको लिख लीजिए रंगाकुट्टा का, समझे। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, सबसे मेन है, बस इतना दूर समझना है आपको, ये चीज़ ये समझे, बाकी सब बन जाएगा। यहाँ पे देखिए y0 इज इक्वल टू 1 दिया है ना, तो ये जो 0 दिया है ये है हम लोग का x0 का वैल्यू, ठीक है। ये जो y है, ये है 0 जो है, ये हम लोग का x0 का वैल्यू है, और ये y0 का वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x0 का वैल्यू क्या है, 0, और y0 का तो वैल्यू दिया हुआ है, तो y0 इज इक्वल टू क्या है, 1 है, समझे। तो इस तरह से हम लोग को समझना है, बस इतना दूर। ये जो है x0 है और ये टोटल जो है y0 है, तो इसलिए मेरे को यहाँ पे क्या है, x0 का वैल्यू 0, y0 का वैल्यू 1। तो यह हेयर गिवन x0 इज इक्वल टू 0, y0 इज इक्वल टू 1, और h देखिए, h अब देखिए ये जो है मैंने क्या बोला, x0 है, मतलब इसको x मान सकते हैं, और हम लोग को देखिए निकालने क्या बोल रहा है, x 0.2 निकालने बोला है। तो यहाँ पे देख रहे 0 से कहाँ तक बढ़ा, 0.2 तक बढ़ा, तो हम लोग का h क्या बन सकता है, यहाँ पे देखिए हम लोग को क्या निकालना है, 0 दिया हुआ है, 0.2 का निकालना है, और फिर क्या निकालना है, 0.4 का भी निकालना है, क्वेश्चन में यही बोला है कि नहीं। तो आप देखिए आप h जो डिफरेंस ले सकते हो, आप डायरेक्ट 0 से 0.2 का ले सकते हो, यानी कि 0.2 का भी ले सकते हो डिफरेंस, है ना। h को आप चाहो तो आप बोलो मैं 0.1 निकालूंगा फिर 0.2 तक जाऊंगा, तो वो लोगे तो h क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, उससे एक स्टेप क्या होगा, बहुत बढ़ जाएगा, समझे। तो इसलिए डायरेक्ट हम लोग h को जितना मैक्सिमम ले सकते हैं उतना लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग 0 से 0.2 निकालना है, तो मैंने डायरेक्ट h को 0.2 लिया है, समझे। यहाँ पे भी 0.2, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, तो इसलिए h हम लोग का यहाँ पे 0.2। अब यहाँ पे देखिए मैंने जैसे बोला वहाँ फॉर्मेट अलग रहता है लिखने का, तो यहाँ पे देखिए सब सेम दिया रहेगा, dy बाई डी एक्स विथ y इज इक्वल टू y0 इज इक्वल टू 1 विथ इंटरवल ऑफ 0 to 0 टू लेके इंटरवल ऑफ 0 to 1 ऐसा दिया रहेगा। अब जब 0.1 दिया रहेगा तब आप लोग सोचोगे कि मैं क्या लूँ, 0 से 1, समझ रहे। तो 0 से मान लीजिए h वहाँ पे दिया हुआ है, बहुत जगह h गिवन रहता है कि h इज इक्वल टू दिस, इतना लीजिए h। तो मान लीजिए अगर ऐसा दिया रहेगा इंटरवल 0 से 1 के बीच में, तो आपको क्या करना है, 0 से 1 तक जाना है, तो 0 वाला तो दिया हुआ है, और आप मान लीजिए h दिया है 0.2, तो आप लोग क्या निकालोगे, 0.2 निकालोगे, फिर 0.4 निकालोगे, 0.6 का निकालोगे, 0.8 का निकालोगे, तब जाके लास्ट में निकलेगा 1 का, समझे। 0.8 से लेके 0 फिर 1, तो इस तरह से निकालना रहता है इंटरवल। तो क्वेश्चन कैसा भी दे रहे हैं आप समझ जाओगे चीज़ों को आप, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम लोग को 0.2 और 0.4 निकालें, यानी कि हम लोग को सिर्फ 2 बार सॉल्यूशन को करना है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा बार भी करना होता है, तो ये इसमें जितनी ज़्यादा बार रहेगा ना उतना दिक्कत होने वाला है। हालांकि यहाँ पे तो 2 है तो हम लोग कर सकते हैं, तो चलो हम लोग करते हैं इसको। तो टू फाइंड 0 हम लोग को क्या निकालना है, मतलब y इज इक्वल 0.2 निकालना है ना, तो हम लोग क्या निकालेंगे, y 0.2 निकालने के लिए क्या करना होगा, पुट n इज इक्वल टू 0, हम लोग n को 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो n को 0 से स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे x0 और y0 लिख दो भाई, x0 क्या है, 0 है, यहाँ पे देख रहे x0 0, y0 1 है, और h है 0.2। अब यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला निकालना है, मतलब फॉर्मूला में पुट करना है, तो हम लोग को क्या क्या निकालना होगा, x1 x2 x3 x4 सबको निकालना होगा, तब ना फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो चलो x1 निकालते हैं,
तो x1 इज इक्वल टू एच एफ x0 y0 है ना, एन निकाला ना, तो हम लोग एन क्या लिए 0 लिए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा x0 और y0, तो वही लिखा है एच एफ x0 y0। अब देखिए एच कितना दिया हुआ है हम लोग को 0.2 दिया हुआ है, गैप है 0.2 का, और फंक्शन ये फंक्शन है, ठीक है। अभी देखिए ये फंक्शन है तो f को ऐसे लिखने दिए, x0 क्या है हम लोग का 0, y0 क्या है 1, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए ये जो फंक्शन है इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो dy/dx है ना ये हम लोग का फंक्शन ही है। तो यहाँ पे आप गिवन में लिख सकते हो एफ एक्स कॉमा वाई क्या दिया हुआ है हम लोग को, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, एफ एक्स वाई में दिया है, समझे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का एफ एक्स वाई जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो अब हम लोग इस फंक्शन को इस पूरे की जगह पे हम ये जो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है इसको उठाएंगे, इसकी जगह पे पुट कर देंगे। तो इसकी जगह पे पुट करेंगे तो ये हम लोग को फंक्शन दिया है तो इसको लिख लेते हैं। तो वही है y0 स्क्वायर माइनस x0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई y0 का स्क्वायर प्लस x0 का स्क्वायर, समझे। ये जो लिखा हुआ है एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग अपना 0.2 ये हम लोग को पता है ये x है ये y है, तो पुट कर देंगे। तो y का क्या होगा 1 का 1 स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का 0.2, समझे। तो k1 का वैल्यू आया हम लोग का 0.2। अब देखिए नेक्स्ट समझते हैं k2 हम लोग का ये दिया हुआ है, k2 हम लोग का दिया हुआ है hf, तो इसको यहाँ पे xn ऐसे रहेगा, माफ़ कीजिएगा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, नीचे सही लिखा हूँ बस यहाँ पे गलती क्या हूँ, xn प्लस h/2 फॉर्मूला जो है yn प्लस x1/2 है ना, ये दिया हुआ है k2 का फॉर्मूला। तो k2 में चलिए पुट करते हैं, तो h है वही 0.2, f का f फंक्शन है ये, उसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहीं पे, फिर बाद में अपना आगे काम करूँगा। तो xn क्या है, xn है हम लोग का, मतलब यहाँ पे क्या होगा x2 यानी n तो 0 है ना, तो 0 लिख दो ना यहाँ पे सब जगह, तो 0 0 है। तो x0 क्या है हम लोग का 0 है जैसा कि दिया हुआ था 0 प्लस h क्या है 0.2 है, 0.2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y0 क्या है, तो y0 है हम लोग का 1, तो 1 प्लस k1 क्या निकाले हैं, तो k1 निकला है हम लोग का 0.2, तो 0.2 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व कीजिए 0.2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.2 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 0.1, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0.2 करेंगे तो आएगा 1.1, ठीक है। करके देखिए मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 2 किए तो क्या आया, ये आया, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो क्या आएगा 1.1, समझे। तो ये आ गया हम लोग का 1.1। अब देखिए ये हम लोग का फंक्शन के फॉर्म में आ गया, एक्स वाई के फॉर्म में। तो चलो अब देखिए यहाँ पे एफ था फंक्शन था, अब मैं जब इस फंक्शन को ये क्वेश्चन के हिसाब से जब लिख रहा हूँ तो ये फंक्शन हट जा रहा है, ये एफ हट जा रहा है यहाँ से, देख रहे फिर 0.2 हो गया, और इसकी जगह पे इस पूरे की जगह पे ये पूरा फंक्शन हुआ एफ एक्स वाई, ये इसकी जगह पे मैं ये पुट कर रहा हूँ, तो बस यहाँ पे वही कर दूंगा। तो पता है हम लोग का क्या है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई क्या है ये है, तो 1.1 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है, समझे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.2, ऊपर वाला को सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैं करके दिखाता हूँ, तो 1.1 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर क्या आया 1.2 आया, तो वही लिखा हूँ 1.2। सेम इसी को करेंगे, तो 1.1 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर, तो ये क्या आया 1.22 आया, तो ये किए, फिर डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा हम लोग का ये, मैं वो भी करके दिखाई देता हूँ आपको। 0.2 इंटू 1.2 मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई क्या करना है 1.22, तो 1.22 किए तो क्या आया 0.1967, समझे। तो ये आ गया हम लोग का 0.1967, k2 का वैल्यू ये आ गया। अब देखिए k3 भी फाइंड करना है, तो k3 का भी फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। तो k3 में भी सेम वही है hf, वही x0 डिवाइड x0 प्लस h/2 है ना, सेम ही है, देख रहे फॉर्मूला ये सेम ही है, बस यहाँ पे ये भी सेम है, बस k2/2 हो गया यहाँ पे k1 की जगह पे, तो वही है y0 प्लस k2/2, तो बस h हम लोग का वही है 0.2 है, f का f, x0 हम लोग का 0 है, ये देखिए h/2 जो किए थे वो हम लोग को पता है 0.1 है, यहाँ से निकाले थे है ना। यहाँ पे हालांकि ये भी नहीं लिखता, आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे 0.1 है ना, तो ये 0.1 हो गया। फिर y0 का 1 है, k2 का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 0.1967, तो वही लिखे डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए 0.2, इसको करेंगे 0.1, इसको करेंगे आएगा 1.098, ठीक है। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, क्या है 0.1967 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया, ये आया प्लस 1 कर दो इसमें, तो आया 1.098, समझे। तो ये आ गया। अब देखिए ये आ गया फंक्शन के फॉर्म में, तो पुट कर दो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वही किए।
तो ये स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये स्क्वायर माइनस प्लस ये स्क्वायर, समझे। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 0.8, इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1967, समझे। तो K3 का वैल्यू आ गया। अब देखिए K4 का भी वैल्यू निकालना है, समझे। तो ये समझ रहे ना, हर आइट्रेशन में आपको इस पूरे का वैल्यू निकालना है, फिर उसको इसमें पुट करना है, तब जाके एक आंसर आएगा, समझे। अभी हालांकि यहाँ पे देखिए मैं ये नहीं पता है आपको, K0 इतना ही दूर तक निकला है, उसके बाद हम लोग को K1 जो है K2 जो है वो कैसे निकलेगा आगे दिखेंगे उसको, ठीक है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। अभी K4 निकाल रहे हैं, तो K4 निकालेंगे भैया HF x0 प्लस h y0 प्लस K3। तो h हम लोग का 0.2, x0 है 2, h क्या था 0.2 था, y था 1, y0 था 1, फिर प्लस K3 जो निकाले अभी 0.1967, इसको सॉल्व करेंगे आएगा ये। फिर यहाँ पे ये फंक्शन में पुट कर देंगे तो वही वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे आएगा हम लोग का 0.1891, समझे। तो K4 का वैल्यू हम लोग का ये आ गया। अब देखिए K4 का वैल्यू आया, अब हम लोग का सब निकल गया है। अब इस फॉर्मूला में हम लोग पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नाउ पुट ऑल वैल्यूज़ इन फार्मूला। तो y क्या है n+1 है, तो n तो हम लोग का 0 था, तो 0 + 1 तो 1 ही होगा। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो गया y0, और ये क्या है yn है, तो y0 हो जाएगा n की जगह पे 0, तो y0 इज इक्वल टू 1 प्लस 1/6 डिवाइडेड बाई ये पूरा मैं एज इट इज़ लिख दिया हूँ, आप डायरेक्ट फार्मूला यहीं पे पुट कर सकते थे। तो 1 प्लस y0 हम लोग को दिया हुआ है 1 है ना, प्लस ठीक है y0 दिया हुआ है, y0 दिया हुआ है 1, तो उन्हें 1 पुट कर दिया यहाँ पे। फिर 1/6 k का वैल्यू k1 का वैल्यू हम लोग निकाले 0.2, K2 का भी वैल्यू निकाले 0.196, तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 K3 का वैल्यू ये है, निकाल दिए। उसके बाद K4 का वैल्यू है 0.189, मतलब 1891। इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा, फिर आ जाएगा 1.1959। तो इस तरह से हम लोग का y1 का वैल्यू आया है। तो देखिए y1 को ही हम लोग बोल सकते हैं y0.2, सर y1 जो निकला है वही वो हम लोग का 0.2 के बराबर। तो देखिए 0 से शुरू किए थे और जो पहला वैल्यू हम लोग निकाले वो हो गया 0.2 का। तो ये हम लोगों ने y1 बोलिए या y0.2 बोलिए, वो आ गया हम लोग का 1.196 लिख सकते हैं ना इसको, तो 196 लिख दिया। तो ये हम लोगों ने y1 निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए 0.2 निकल गया, अब आगे बढ़ेंगे 0.4 के लिए। तो इस तरह से हम लोग को निकालना था। तो यहाँ पे देखिए 0.4 के लिए निकालेंगे तो पुट n इज इक्वल टू 1। अब n हम लोग 1 पुट करेंगे तो वही x1 क्या हो गया अब हम लोग का 0.2, ठीक है। x1 कैसे 0.2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए x0 निकाले थे, ये तो भाई स्टार्टिंग में था जो x0 था ये 0 था। अब x1 क्या हो जाएगा, तो x1 कैसे निकलता है, तो 0 मतलब x0 प्लस h, ठीक है। तो x0 क्या है हम लोग का 0 है, प्लस h क्या है हम लोगों का 0.2 है ना। h हम लोग का क्या था 0.2, अभी लोग निकाले ना 0.2, यहाँ पे h क्या है 0.2। तो x1 कैसे निकलेगा x0 प्लस h, तो x0 है 0 प्लस h, तो h क्या है हम लोग का 0.2 है, तो 0 प्लस 0.2 क्या हो गया 0.2 हो गया। तो x1 हम लोग का कैसे निकला 0.2। और y1 का वैल्यू देखिए हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया। तो देखिए x0 y0 पुट करके हम लोग का y1 का वैल्यू आया, समझे। अब ये पुट करके हम लोग का y2 का वैल्यू आएगा। तो x1 का वैल्यू क्या होगा 0.2, तो यहाँ पे 0.2 हो गया x1 का वैल्यू, ठीक है। कॉमा y1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अभी हम लोग निकाले y1 का वैल्यू 1.196, कॉमा h का वैल्यू तो सेम ही रहेगा 0.2, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाइए, फिर से वही K1 K2 K3, इसलिए मैं बोला बहुत लेंथी क्वेश्चन है ये अगर इसमें बैठ जाओगे तो 30-40 मिनट भी लग सकता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना dy/dx इस पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई नॉर्मल चीज़ रहेगा तब तो भाई सिंपल चीज़ है, क्योंकि यही सब में टाइम जा रहा है ना मेन। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई सिंपल सा चीज़ होगा, मान लीजिए x - y होगा, तब कितना आसानी से कर लेंगे, तुरंत हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ आ गया भयंकर सा, तब तो कैलकुलेशन लंबा करना होगा। भयंकर सा नहीं है बट कैलकुलेशन फिर भी करना ही है कि नहीं। तो फिर वही K1 फाइंड करो, आपको पता है फॉर्मूला क्या है HF xn y1। तो हम लोग का K1 तो क्या हो जाएगा n1 है, तो वही 0.2 x1 y1 हो गया 0.2 f x1 क्या है 0.2 है, y1 क्या है 1.196 है। देखिए अपग्रेड हो गए हम लोग, जब हम लोग n का y 0.4 निकालने के लिए वही 0.2 का जो वैल्यू आया उसी को हम लोग आगे अपना पुट करके सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब वही फंक्शन के फॉर्म में लिख दो तो आपको पता है क्या है y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1.196 स्क्वायर माइनस 0.2 का स्क्वायर, फिर वही है प्लस 1 पे, मतलब प्लस पे है तो 1 - 196 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या तो 0.2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, करिएगा ज़रूर, खुद से कीजिए, ठीक है। 0.1891, तो K1 का वैल्यू आ गया ये। अब चलो इसी तरह K2 का भी वैल्यू फाइंड करो फिर से।
अब देखिए K2 निकालेंगे, तो K2 का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एच एफ x1 मतलब n1 लिए तो x1 प्लस h/2 डिवाइडेड बाय मतलब कॉमा y1 प्लस k1/2। K2 के साथ क्या होगा, k1/2 हो गया, ठीक है। तो एच एफ लिख दिए, फिर x1 क्या है 0.2 है ना, फिर h क्या है h/2 आप लोग को पता है क्या हो गया 0.1 होता है, 0.2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 0.1 आएगा, कॉमा y1 क्या है 1.196 प्लस k1 क्या है, तो k1 अभी हम लोग फाइंड किए यहाँ पे क्या है 0.1891, तो वही लिखे 0.1891 डिवाइड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.3, इसको करेंगे तो आएगा 1.2905, ठीक है। h का वैल्यू है 0.2, ठीक है। आप यहाँ पे फंक्शन वाला फॉर्म है वही, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वही लिखे हैं, इसको कीजिए तो ये आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.1794, समझे। तो K2 का वैल्यू ये आ गया हम लोग का। अब चलिए K3 का वैल्यू निकालते हैं। तो K3 का फार्मूला पता है आप लोग को, एच एफ सेम ही रहता है, बस यहाँ पे K3 हो जाता है, K2 हो जाता है, तो K1 प्लस h/2 कॉमा y1 प्लस K2/2 है ना, तो 0.2 हो गया f। अब ये x1 y h2 ये तो अब सेम ही है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग 0.3 निकाले थे, यहाँ देख रहे हैं 0.3 निकाले थे, तो यहाँ पे लिख दिया मैं डायरेक्ट इन सब का 0.3 होगा, कॉमा y1 क्या है तो 1.196 प्लस K2 क्या है तो ये निकाले 0.1794 डिवाइडेड बाई 2 है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.2857, ये फंक्शन का फॉर्म में आ गया, तो फार्मूला पुट कर दो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, वो कर दिए, सॉल्व किए तो आंसर आ गया हम लोग का 0.1793, ठीक है। तो K3 का ये आ गया। अब फिर से K4 का निकालो, तो एच एफ x1 प्लस एच कॉमा y1 प्लस K3, ठीक है, ये करो तो h का क्या है 0.2 है, f ये x1 क्या है 0.2 है, h क्या है 0.2 है, y1 क्या है 1.196, K3 क्या है जो भी निकाले 0.1793, ठीक है। इसको करेंगे तो आएगा 0.4 कॉमा 1.3753, इसको करेंगे वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाला, तो आंसर आ जाएगा हम लोग को यहाँ पे 0.1688, ठीक है। तो ये हम लोगों ने K4 का ये निकाल दिया। अब वही फिर से पुट वैल्यू इन फार्मूला, तो वही वैल्यू फार्मूला में पुट करेंगे तो क्या आएगा, n क्या है हम लोग को 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, सिंपल ऐसा समझिए, y1 निकाले पहला में, फिर वो भी y2 निकाल रहे हैं, तो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस 1/6 K1 वही, तो y1 क्या निकला था हम लोग का 1.196 प्लस फर्स्ट पार्ट में y1 ही निकाले थे, अब इसलिए y2 निकालने के लिए y1 का जरूरत था, तो 1 प्लस वही हो गया 1.196 प्लस 1/6 K1 K2 का वैल्यू सबका पुट कर दिए, सॉल्व किए तो आ गया हम लोग का 1.3752, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने y2 का भी वैल्यू निकाल लिया, y2 मतलब क्या वही 0.4, y1 क्या था 0.2 था, y2 क्या हो गया 0.4 हो गया, मान लीजिए 0.6 भी निकालना होता तो y3 निकलता उसको तो 0.6, तो y0.4 क्या हो गया 1.3752, तो इस तरह से हम लोगों ने 0.4 का भी वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। यहाँ पे देखें x 0.2 और 0.4 तक हम लोग को निकालना था, हम लोगों ने निकाल दिया, समझे। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी वैल्यू को निकाल दिया, y1 को निकाल दिया, जब ये पुट कर दिया तो y2 का वैल्यू आ गया, समझे, हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग को करना था, इतना दूर लिखना था बस, ये सब चीज़ भी एक्स्ट्रा है, ये सब चीज़ आप आगे लिख सकते हो, ठीक है, ये सब भी नहीं लिखना, बस इतना दूर लिखना है। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफ़ी लेंदी है लेकिन बना सकते हो, 10 मार्क्स का है, आराम से इसको टाइम देके बना सकते हो, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका 5 का बी नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है यूज़ द यूलर्स मेथड टू ऑब्टेन approximate value of y 0.5 for the solution of the initial value problem y dash is equal to 1 plus y square, जहाँ पे क्या है y0 is equal to 0 दिया है, टेक h is equal to 0.1, ठीक है। तो ऐसे ही रंगा कुट्टा में भी दिया रहता है मेजोरिटी टाइम h का वैल्यू, तो यहाँ पे भी हम लोग को देखिए यहाँ पे बोल रहा है यूलर्स मेथड निकालना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका एक और पार्ट होता है जिसमें बोलता है यूलर्स मॉडिफाइड मेथड रहता है वो, ठीक है। तो ये यूलर्स वाला बहुत इजी है, मॉडिफाई वाला थोड़ा लेंथी है इसके मुकाबले, तो ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से बना लोगे, बहुत इजी है क्योंकि, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट y0 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है हम लोग का, ये 0 क्या है x0 है, तो x0 इज इक्वल टू क्या है 0 और y0 इज इक्वल टू क्या है 0, तो x0 इज इक्वल टू 0 और y0 इज इक्वल टू 0, तो ये दिया हुआ है, h हम लोग का 0.1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी x1 क्या हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला था x1 x2 कैसे बढ़ता है, तो x0 प्लस h, तो हम लोग h क्या है 0.1 है, तो x1 क्या हो गया 0.1 हो जाएगा, x2 क्या हो जाएगा 0.1
प्लस 0.1 तो 0.2 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा, 0.5, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो ये मैंने x1 का लिख दिया है। अब देखिए फॉर्मूला यूजिंग यूलर्स मेथड, यूलर का फॉर्मूला क्या होता है, तो yn+1 इज इक्वल टू yn प्लस hf इंटू xn कॉमा yn, ये होता है हम लोग का यूलर्स का फॉर्मूला। इतना सिंपल सा, बस इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से वही n0 n1 n2 ऐसे करके, तो यहाँ देखिए हम लोग को सॉल्व करना है। अब यहाँ देखिए ना, इसका भी यूलर्स मेथड में इसमें भी क्या रहता है कि y ऐसा दिया रहेगा इंटरवल ऑफ 0 से लेके 1 के बीच में, ऐसा इंटरवल दिया रहता है, समझे। पर यहाँ पे देखिए हम लोग को दिया है कि y 0.5 निकालना है। तो अब इससे भी आप समझ सकते हो, देखिए 0.5 निकालना है और हम लोग का स्टार्टिंग क्या है, तो y 0 दिया हुआ है और हम लोग का क्या है h क्या है, तो 0.1 दिया है, यानी कि हम लोग को 0 से लेकर 0.5 तक पहुँचना है, समझे। लेकिन हम लोग का हाइट क्या होना चाहिए, 1 का होना चाहिए, 0.1 का। तो मानिए यानी कि हम लोग को कितनी बार करना होगा, पहले हम लोग 0.1 तक जाएंगे, फिर 0.2 तक जाएंगे, फिर 0.3 तक जाएंगे, फिर 0.4 तक जाएंगे, उसके बाद 0.5 तक पहुँचेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हैं, क्योंकि हम लोग को h बोला है कि 0.1 लेने के लिए, समझे। तो इसलिए हम लोग को ऐसे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, x1 x2 x3 x4, देख रहे हैं, x1 x2 x3 x4। तो n को हम लोग पहले 0 से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे तो वही 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस hf x0 y0, ठीक है। अब देखिए ये जो y1 निकाल रहे, ये y1 मतलब क्या, 0 से 0.1 तक पहुँच रहे ना, तो y1 मतलब वही 0.1 निकाल रहे, y 0.1, तो y 0.1 को ही हम लोग y1 बोल सकते हैं इसके हिसाब से, ठीक है ना। 0 से 0.1 जा रहे हैं, तो y1 जब निकालेंगे तो ये 0.1 ही निकलेगा, तो 0.1। तो y0 का वैल्यू क्या दिया है, दिया हुआ है हम लोग को यहाँ पे 0, स्टार्टिंग वैल्यू दिया हुआ है, प्लस h कितना है, तो h हम लोग का 0.1 लिख दिए। f x0 क्या दिया है 0 और y0 क्या दिया है 0, तो 0 0। अब देखिए 0 हो गया प्लस 0.1। अब ये देखिए f, ये देखिए f जो हम लोग को दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये जो दिखा है ना y डैश, यहाँ पे y डैश लिखा हुआ, fx लिखा हुआ, सेम बात है। तो y डैश इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो आप गिवन में यहाँ पे लिख सकते हो y डैश इक्वल टू दिस, ठीक है। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हम लोग को इस f में इस फंक्शन की जगह पे क्या पुट करना है, एफ एक्स वाई क्या दिया हुआ है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे 1 प्लस वाई, एक्स का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, देखो यहाँ पे एक्स का कोई रोल ही नहीं है, वाई का साथ ही खेला है, तो वाई स्क्वायर क्या है यानी कि 0, तो 0 का स्क्वायर, समझे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, तो 0.1 हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने y1 का वैल्यू निकाल लिया 0.1, समझे, इतना सिंपल सा था। अब देखिए n का वैल्यू लेंगे 1, 0 से शुरू के 1 लेंगे, तो क्या होगा y2 निकलेगा। इतना भी मत देखो 0 1 छोड़ो, देखो 1 निकाले अब 2 निकालेंगे, y2 क्या हो जाएगा, तो y1 प्लस hf x1 y1, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये 0.2 निकलेगा, देखो 0.1 का वैल्यू हम लोग निकाल लिया। अब आगे बढ़े तो 0.2, तो y2 को हम लोग क्या बोल सकते हैं 0.2 ही बोल सकते हैं ना, तो y 0.2 हो गया। ये क्या है, तो y1 का वैल्यू, तो y1 अभी निकाले 0.1 प्लस h क्या है 0.1 है, f x1 क्या निकाले, x1 क्या है, तो वही डिस्टेंस गैप जो है, गैप कितना है 0 से 0.1 गया, तो x1 क्या हो गया 0.1, फिर कॉमा y1 क्या है, तो y1 अभी निकाले थे 0.1, समझे। तो ये लिख दिए, सॉल्व कीजिए इसको 0.1 का 0.1 हो गया। f ये फंक्शन के तौर पे आ गया, तो फंक्शन क्या बोल रहा है हम लोग का 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई का क्या है ये है, तो 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 हो जाएगा, फिर 0.101 हो जाएगा। इसको मैं करके दिखाता हूँ, देखिए इसको डायरेक्ट लिखेंगे इस पूरे को, आप चाहो तो इस पूरे को एक साथ कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 0.1 है ना, उसके बाद क्या है प्लस 0.1 मल्टीप्लाई क्या है 1 प्लस 0.1 का स्क्वायर, बंद करो। यहाँ से देखो डायरेक्ट हम लोगों ने वैल्यू लिया है 0.201, समझे। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया हूँ। तो ये हम लोगों ने निकाल दिया y2 का वैल्यू या फिर y4 0.2 का वैल्यू, ये आ गया। अब चलो n को बढ़ाओ फिर से, तो n हो गया 2, तो क्या आ जाएगा y3 इज इक्वल टू y2 प्लस hf x2 y2, है ना। तो y3 मतलब क्या 0.3 का वैल्यू है ना, यहाँ पहुँचे तो 0.3 निकल गया। तो y2 का वैल्यू क्या है अभी निकाले 0.201, है ना, ये देख रहे 0.201, तो वही लिख दिया, प्लस h का वैल्यू है 0.1, f क्या x2 क्या है 0.2, है ना, x2 क्या है 0.2, गैप बढ़ रहा है ना 0.1 0.2 0.3, तो 0.2 हो गया, कॉमा y2 का वैल्यू निकाले तभी 0.201। इसको सॉल्व कीजिए 0.21, ये f का फिर से वही फंक्शन वाला में पुट कर दो, तो फंक्शन है 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस वाई का स्क्वायर यानी कि 0.201 का स्क्वायर, सॉल्व कीजिए तो आ गया 0.305, ठीक है। अब चलो n का वैल्यू बढ़ा दो, 2 था 3 हो गया, तो y4 निकलेगा, y4 इज इक्वल टू
y3 प्लस HF इंटू x3y3, ठीक है। तो y4 मतलब क्या, ये 0.4 ही ना, तो 0.4, तो y3 का वैल्यू क्या है 0.305 प्लस h का वैल्यू क्या है 0.1, f क्या है, x3 क्या है, तो x3 हम लोग का 0.3 कॉमा y3 क्या है ये 0.305, ये निकल गया। फॉर्मूला क्या बोलता है इस फंक्शन में, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस 0.305 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे आएगा 0.40414, समझे। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, n को 4 ले लेंगे तो क्या आ जाएगा y5 इज इक्वल टू y4 प्लस HF x4 y4, ठीक है। n4 का मतलब क्या y5, यही निकला ना, ये है कि नहीं, यहाँ पहुँच गए हम लोग। तो ये हो गया हम लोग का y 0.5 निकल रहा है, तो y5 इज इक्वल टू y4 क्या निकला 0.414 प्लस h क्या है 0.1 है, x4 क्या है 0.4 है ना, 0.4 कॉमा y4 क्या निकला 0.414, इसको सॉल्व करो फंक्शन के फॉर्म में आया तो क्या है फंक्शन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 प्लस 414 का स्क्वायर, सॉल्व करो तो आएगा 0.513, समझे। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, क्योंकि देख रहे 0.5 यही निकालना था हम लोग को, 0.5 तक पहुंचना था, y 0.5 तक, तो y5 इज इक्वल टू वाई 0.5 बोल सकते हैं इज इक्वल टू 0.513, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, समझे। तो ये बहुत ईजी था, इसमें बस एक ही फॉर्मूला है, उसको बढ़ाते जाओ, आगे पुट करते जाओ बस निकलते जाएगा, आगे पुट करते जाओ बस निकलते जाएगा, एक निकाले फिर उसका यूज़ आगे होगा, फिर इस तरह से अपना क्वेश्चन आगे बार बार बढ़ते जाएगा, समझे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का था, आराम से 10 मार्क्स मिल गया, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप ये पूरा प्लेलिस्ट देख लियो ना तो आप प्रीवियस का बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हो, अभी बना सकते हो, 7-8 क्वेश्चन तो आराम से बना सकते हो, ठीक है। पासिंग मार्क्स तो आपने अभी ये ले आया है, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, बाकी प्लेलिस्ट को, बाकी का वीडियो जाइए प्रीवियस ईयर देखिए, कोई भी दिसंबर 23 जून 23 कोई भी पकड़िए, उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, देखिएगा आप आराम से कर लोगे। बस यही आपको क्वेश्चन को समझ जाना है यहाँ पे कि हम लोग का h कितना है। अब मान लीजिए यहाँ पे h 0.2 दिया रहा था और हम लोग को बोलता कि 0.6 तक पहुँचना है, ठीक है। यहाँ पे y 0.6 रहता तो हम लोग कैसे जाते, 0.2 का गैप लेते, यानी कि डायरेक्ट यहाँ से 0.2 गए, फिर 0.4 जाते और 0.6 जाते, यानी कि 3 राउंड में ही हम लोग का बन जाता, समझे। तो इस तरह से हम लोग का वैल्यू हो सकता है। इंटरवल अगर मान लीजिए दिया रहता कि 0 से लेकर 1 तक जाओ, इंटरवल 0 to 1 दिया रहता है ना, मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट इतना मैक्सिमम, और बोलता कि h हम लोग को 0.2 ले लें, तो कैसे निकालते, पहले 0 से 0.2 जाते, फिर 0.4 जाते है ना, फिर 0.6 जाते, 0.8 जाते, इस तरह से जाके 1 तक पहुँचते, समझे। तो उसमें 4-5 राउंड हो जाता। तो इस तरह से हम लोग को बनाना है, क्वेश्चन समझ जाइएगा, आराम से बना सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के एकदम लास्ट में एक छोटा सा वीडियो है, उसको ज़रूर देखिएगा और आपसे जो बन पाता है ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। उससे मेरी सहायता हो जाएगी बहुत। और अगर आपको ये वाला वीडियो चाहिए, मतलब पूरा प्लेलिस्ट के फॉर्म में चाहिए, तो सॉरी PDF के फॉर्म में अगर ये वाला चाहिए आपको, तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो का लिंक कॉपी कीजिए, वहाँ पेस्ट कर दीजिए, मैं समझ जाऊँगा आपको वाला PDF चाहिए, ठीक है। ये फ्री PDF नहीं होगा, पेड PDF होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कैसे पे करना है। और अगर आप बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर एक्सेस कर लीजिएगा, इस चैनल पे आपको और भी पढ़ाई रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।